नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी की दुनिया से। आज की वीडियो में भारतीय हिंदी युग के प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में चर्चा होगी। तो चलिए शुरू किया जाए। भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक, कवि और पत्रकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 24 सितंबर 1856 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? उन्नाव जिले के बैजे या बेथर गांव में पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र 24 सितंबर 1856 को उन्नाव जिले के बैजे या बेथर गांव में पैदा हुए थे और इनके पिता का नाम संकटा प्रसाद मिश्र था। ये ज्योतिषी थे। ये ज्योतिष विद्या के जानकार थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की माता का नाम फिलहाल नहीं पता चलता है। पिताजी ज्योतिषी बनाना चाहते थे, इनका मन उसमें नहीं रमा। फिर अंग्रेजी स्कूल में डाले गए, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई से विरत ही रहे और 18-19 वर्ष की अवस्था में स्कूली शिक्षा से इन्होंने अपना पिंड छुड़ा लिया, लेकिन प्रतिभा और स्वाध्याय के बल पर अपनी योग्यता पर्याप्त बढ़ा ली। पंडित प्रताप नारायण मिश्र हिंदी, उर्दू और बांग्ला तो अच्छी जानते ही थे, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत में भी उनकी अच्छी गति थी। कानपुर, जहाँ पे यह उस समय रहते थे, उस समय लावनी बाजों का केंद्र था और प्रताप नारायण मिश्र को लावनी अत्यंत प्रिय थी। लावनी बाजों के संपर्क में आकर उन्होंने लावनिया और ख्याल लिखना शुरू कर दिया। यहीं से इनके लेखक और कवि जीवन का प्रारंभ हुआ। इसी बीच वह भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपर्क में आए। उनका आशीर्वाद तथा प्रोत्साहन पाकर के वे हिंदी गद्य तथा पद्य रचना करने लगे। इनकी पहली रचना प्रेम पुष्पांजलि है, जो एक काव्य कृति है और यह 1883 में प्रकाशित हुई थी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की पहली रचना कौन है? प्रेम पुष्पांजलि है और यह 1883 में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना गुरु माना। भारतेंदु पर इनकी अनन्य श्रद्धा थी। वह अपने आप को उनका शिष्य कहते तथा देवता की भांति उनका स्मरण करते थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र प्रति भारतेंदु और द्वितीय चंद्र भी पुकारे जाते थे। क्यों पुकारे जाते थे? समकालीन प्रखर साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति उनकी अनन्य श्रद्धा रही और उनकी रचना शैली, विषय वस्तु और भाषा पर भी भारतेंदु का व्यापक प्रभाव रहा। इसी कारण वह प्रति भारतेंदु और द्वितीय चंद्र भी पुकारे जाते थे। प्रताप नारायण मिश्र ने 2 पत्रों का संपादन किया था। पहला पत्र है ब्राह्मण और दूसरा पत्र है हिंदुस्तान। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक और संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे। यह पत्र 15 मार्च 1883 को होली के दिन शुरू हुआ और इसका प्रकाशन कानपुर से होता था। यह एक मासिक पत्र था जो 12 पृष्ठों का था। यह पत्र भारतेंदु युग का पत्र था। भारतेंदु युग 1868 से 1900 तक माना जाता है और ब्राह्मण पत्र 1894 तक चला। कुल 11 वर्ष इसका प्रकाशन हुआ। यह अपने रंग रूप में ही नहीं, विषय और भाषा शैली की दृष्टि से भी भारतेंदु युग का विलक्षण पत्र था। सजीवता, सादगी, बांकपन और फक्कड़पन के कारण भारतेंदु कालीन साहित्यकारों में जो स्थान प्रताप नारायण मिश्र जी का था, वही तत्कालीन हिंदी पत्रकारिता में इस पत्र का था। ब्राह्मण पत्र भारतेंदु युग के प्रमुख पत्रों में से एक था और प्रताप नारायण मिश्र की रचनात्मक गतिविधियों का प्रमुख साधन था। ब्राह्मण पत्र निर्भीक पत्रकारिता के नींव के पत्थर के रूप में जाना जाता है। 1889 में प्रताप नारायण मिश्र 25 रुपया मासिक वेतन पर हिंदुस्तान के सहायक संपादक होकर के काला कांकर आए। हिंदुस्तान पत्र काला कांकर से ही प्रकाशित होता था और उन दिनों पंडित मदन मोहन मालवीय इसके संपादक थे। यहीं पे भारतेंदु युग के एक और प्रमुख साहित्यकार बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण मिश्र जी से हिंदी सीखी। पंडित मदन मोहन मालवीय के हटने पर मिश्र जी अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण वहां पे टिक न सके और वापस कानपुर चले आए। 1891 में उन्होंने कानपुर में रसिक समाज की स्थापना की और कानपुर में उन्होंने नाटक सभा की भी स्थापना की। नाटक सभा के माध्यम से ये हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान इनका प्रसिद्ध नारा था और सबसे पहले यह नारा पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ही दिया था। यह नारा काफी प्रसिद्ध है। किसने दिया था? पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखकों में से एक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की विविध रूपों में सेवा की। वे कवि होने के अतिरिक्त उच्च कोटि के मौलिक निबंध लेखक और नाटककार थे। हिंदी गद्य के विकास में मिश्र जी का बड़ा योगदान रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही कवियों और लेखकों का एक खासा मंडल उनके चारों ओर तैयार हो गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में इसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। इन सभी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में हिंदी गद्य की सभी विधाओं में अपना योगदान दिया। ये लोग भारतेंदु की मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक साहित्य साधना करते रहे।
प्रताप नारायण मिश्र जी ने हिंदी साहित्य में लगभग 40 पुस्तकों की रचना की थी। इसमें अनेक कविताएं, नाटक, निबंध एवं आलोचना शामिल हैं। मिश्र जी की मुख्य काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं। प्रेम पुष्पांजलि, यह इनकी प्रथम प्रकाशित कृति है। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, प्रताप लहरी, लोकोक्ति शतक, कानपुर महात्म्य, तृप्यंताम, दंगल खंड, ब्रेडला स्वागत, तारापति पचीसी, शोकाश्रु, बेगारी विलाप, प्रार्थना शतक। इनमें से प्रेम पुष्पांजलि, प्रताप लहरी, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम और प्रार्थना शतक बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इनकी अन्य मुख्य काव्य कृतियां हैं फाल्गुन महात्म्य, युवराज कुमार स्वागतंते, श्रृंगार विलास, श्री प्रेम पुराण, होली है और दीवाने बरहमन। यह उर्दू भाषा में लिखी गई है। मिश्र जी की प्रमुख काव्य रचनाओं को प्रताप नारायण मिश्र कवितावली में संग्रहित किया गया है। निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा प्रताप नारायण मिश्र के निबंध संग्रह हैं। इनके प्रमुख निबंधों को प्रताप नारायण ग्रंथावली खंड 1 में संकलित किया गया है, जिसमें मिश्र जी के लगभग 200 निबंध संग्रहित हैं। और बात निबंध इनका बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है, जो हास्य व्यंग प्रधान शैली में लिखा गया निबंध है। प्रताप नारायण मिश्र ने गंभीर और साधारण दोनों विषयों पर निबंध लिखे हैं, जैसे बात, धोखा, बुढ़ापा, दांत, रिश्वत, मुच्छ, भौं एवं बंदरों की सभा। ये सब साधारण विषय पर निबंध हैं। इसके अतिरिक्त मिश्र जी ने मुहावरों पर भी निबंध लिखे हैं, जैसे मरे को मारे शाहमदार एवं समझदार की मौत। यह मुहावरों पर निबंध लिखे हैं। इन तीनों रचनाओं में से प्रताप पीयूष और प्रताप समीक्षा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। हठी अमीर प्रताप नारायण मिश्र जी का प्रसिद्ध नाटक है। गौ संकट नाटक है। कली प्रभाव, कली कौतुक रूपक है। भारत दुर्दशा रूपक है। कली प्रवेश गीत रूपक है। जुआरी खुआरी इनका प्रहसन है, जो अपूर्ण है। दूध का दूध और पानी का पानी, यह भाण है और यह अपूर्ण है। संगीत शाकुंतल, यह पद्य नाटक है और यह कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर रचित गीत रूपक है। इन रचनाओं में हठी अमीर, गौ संकट, कली प्रभाव, कली कौतुक, भारत दुर्दशा महत्वपूर्ण नाटक हैं। प्रताप चरित्र प्रताप नारायण मिश्र की आत्मकथा है, जो अधूरी है। मिश्र जी की आत्मकथा का नाम क्या है? प्रताप चरित्र है। उन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में भी योगदान दिया, जिनमें बंकिम चंद्र के उपन्यासों का अनुवाद उल्लेखनीय है। मिश्र जी ने कई उपन्यासों, कहानी, जीवन चरित्र व नीति का अनुवाद किया था। अनुदित उपन्यास हैं अमर सिंह, इंदिरा, कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, युगलांगुली, राज सिंह, राधा रानी। ये सभी उपन्यास प्रसिद्ध कथाकार बंकिम चंद्र के उपन्यासों के अनुवाद हैं। कथा बाल संगीत, कथामाला और चरिताष्टक अनुदित कहानियां हैं और पंचामृत और नीति रत्नावली उपदेशों के अनुवाद हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने दूसरे कवियों की रचनाओं का संग्रह भी किया था। मानस विनोद, जो पद्यों का संग्रह है। रसखान शतक, जो रसखान के पद्यों का संग्रह है। रहीमन शतक, जो रहीम जी के पद्यों का संग्रह है। और सती चरित्र, जो गद्य रचनाओं का संग्रह है। इन सभी रचनाओं का, जो 50 से भी अधिक हैं, इनका संग्रह प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली नाम से प्रकाशित किया गया है। प्रताप नारायण मिश्र की जो भी रचनाएं हैं, उन सारी रचनाओं का संग्रह प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित किया गया है। आधुनिक हिंदी निर्माताओं की जो बृहत्त्रयी है, जिसमें 3 लोगों का समूह है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र शामिल हैं। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि, गद्यकार और संपादक हैं और यह हिंदी खड़ी बोली और भारतेंदु युग के उन्नायकों में से एक माने जाते हैं। भारतेंदु जी के समान ही पंडित प्रताप नारायण मिश्र भाषा की कृत्रिमता से दूर रहे। यह भाषा की नकलीपन से दूर रहे। इनकी भाषा स्वाभाविक है। इसमें पंडिताऊपन और पूर्वीपन अधिक है तथा ग्रामीण शब्दों का प्रयोग स्वच्छंदतापूर्वक हुआ है। संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग है। इनकी भाषा इनके विषय के अनुकूल है। गंभीर विषयों पर लिखते समय भाषा और गंभीर हो गई है। कहावतों और मुहावरों के प्रयोग में मिश्र जी बड़े कुशल थे। मुहावरों का जितना सुंदर प्रयोग उन्होंने किया, वैसा बहुत कम लेखकों ने किया है। कहीं कहीं तो उन्होंने मुहावरों की झड़ी सी लगा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंडित बालकृष्ण भट्ट के साथ ही पंडित प्रताप नारायण मिश्र को भी महत्व देते हुए अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है।
जिससे पंडित प्रताप नारायण मिश्र की महत्ता का पता चलता है। मिश्र जी का निधन 6 जुलाई 1894 को कानपुर में 38 वर्ष की अल्पायु में हो गया। काला कांकर से लौटने के बाद वह प्रायः बीमार रहने लगे थे और 1.5 वर्ष की लंबी बीमारी के बाद 38 वर्ष की अवस्था में 6 जुलाई 1894 को 10 बजे रात में भारतेंदु मंडल के इस नक्षत्र का अवसान हो गया। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है कि प्रताप नारायण मिश्र का रचित काव्य संग्रह कौन नहीं है? इसमें कौन सी रचना प्रताप नारायण मिश्र ने नहीं लिखी है, यही जवाब देना है। विकल्प है प्रेम पुष्पांजलि, लोकोक्ति शतक, प्रताप लहरी, अष्टयाम। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियोज़ के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।